guys to Delhi Medicine. As we all know कि 2025 अब end हो रहा है. So there are gonna be some good moments and also some sad ones also. So we are going to discuss in today's video is all about the discrimination which is faced and all about the hidden pain of a young girl or a lady or a woman in her life. So we have Nilakshi over here. So हम कुछ points touch करेंगे. Maybe she has faced something or one of our viewer have faced something or someone you may know जिन्होंने face किया है. Yeah, some of our viewers already messaged us. So like they also have some that kind of moments which I can resemble with myself. So हम सारा like बताएंगे, मतलब बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, खुल के करेंगे. और आपके पास भी आपका भी कोई ऐसा मोमेंट है तो आप हमें ज़रूर बताएं इस बारे में. So let's start then. So let's see what we have over here. So first जो pain point है I'm going to touch is like discrimination in the school based on physical appearances. Or what do you have in your mind for that? If you are asking about myself, I was actually one of the toppers in my school because I was basically good at studies that time. And तो होता क्या था कि स्कूल जाते थे एंड मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वेरी शॉकिंगली. क्यों? क्योंकि जो टॉपर्स थे ऑब्वियसली दे आर लाइक एक दूसरे के अपोज होते हैं, कंपटीशन में रहते हैं पूरा टाइम, सोचते हैं इसका कैसे बुरा कर सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना. मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी लोगों के, काफ़ी सारे मेरे हैं ऐसे लोग लाइफ में. तो मेरे साथ करते क्या थे, जब एग्ज़ाम्स आते थे मेरे बहुत अच्छे हो जाते थे अचानक से और बात करते थे. और जैसे ही मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मेरे को इनफैक्ट कोई बैठने के लिए, साथ में बैठने के लिए प्रॉपर कोई मिलता नहीं था. और क्योंकि मेरा उनके साथ वाइब इतना मैच भी नहीं करता था. और देन लाइक वो ट्यूशन जाते थे, कहीं इधर चले गए, कोई मतलब लड़कों के साथ गए या कुछ किया, तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था. इस वजह से भी मैं उनके साथ मैच नहीं कर पाती थी काफ़ी सारी चीज़ों में. ट्यूशन के बारे में भी बात करो तो क्या होता था, माय फादर वाज लाइक इंग्लिश टीचर, ही वाज एक्चुअली हेडमास्टर ऑफ स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल. सो क्या होता था, उनके पास भी बच्चे आते थे, मेरे इवन स्कूल के बच्चे आते थे बिकॉज मेरा स्कूल काफ़ी वन ऑफ द टॉप स्कूल. तो उसमें क्या होता था कि वो आते थे, लड़के भी आते थे, मैं कुछ पूछती थी तो दे आर लाइक नॉट आंसरिंग माई पॉइंट्स. क्यों? क्योंकि वो मेरे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. तो होता क्या है कि सामने वाला कुछ बोलेगा, अगर मैं मतलब एक थोड़ा वर्ड में बोलूँ नीलाक्षी के साथ जोड़ देगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नीलाक्षी का कलर वो 10 कलर की है, 10 की है. क्या पैरामीटर आपको लगता है होते थे मतलब बेस्ड ऑन व्हाट दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग. एंड सेकंड पॉइंट आई वांट टू आस्क इज कि आपने डिड यू रिपोर्टेड इट समवेयर, डिड यू आस्क फॉर हेल्प टू पेरेंट्स और मे बी टू नेबर्स और टू अदर फ्रेंड्स और टू टीचर इटसेल्फ? सो व्हाट डिड दे से? अगर मैं पैरामीटर की बात करूँ तो बेसिकली इट्स ऑन हाइट, देन समटाइम्स इट्स ऑन योर कलर, समटाइम्स इट्स ऑन योर अपीयरेंस. तो दीज आर द फैक्टर्स, ओवरऑल अपीयरेंस. और फिर और दूसरा आपका क्या था? अदर क्वेश्चन वाज कि डिड यू आस्क फॉर हेल्प? यस, देन हेल्प और हाउ इज इट? नहीं, आई नेवर आस्क्ड फॉर हेल्प बिकॉज मुझे ऐसा लगता था लाइक मैं भी अपने पेरेंट्स से कई बार शेयर करने की कोशिश की थी, बट शायद वो जैसे उनके जनरेशन के हिसाब से उनको इतना वो चीज़ समझ नहीं आता है, जनरेशन गैप काइंड ऑफ. तो वो एक चीज़ जो पेन था वो मेरे पास मतलब कंटिन्यू होता गया ऐसे. तो फिर ऐसे तो मैंने लाइक मतलब अपने स्कूलिंग कंप्लीट की. ये फिर मतलब कब से स्टार्ट हुआ, कब, कौन से, आप कितने एज के थे? ये लगभग when I was in class 5, that's when started from that time. Like maybe around like 11 years old. I was 11 years old. We are going to touch is about the college point. So my question is, I've understood that okay, you started feeling these things in class 11. In your age of 11, class 5th or 6th maybe. Yes. In school. So how did it went? Like did you feel कि अच्छा कॉलेज में जाके क्या पता अच्छा हो? हाँ, मतलब मेरा भी ऐसा था कि कॉलेज में जाके कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो चेंज हो, जैसे सबके लाइफ में होता है. मैं भी रोज बनाना चाहती थी, मैं भी मतलब बात करना चाहती थी, ऑब्वियसली एवरी चाइल्ड वांट दिस. सो मैं कॉलेज में गई, बट कॉलेज में भी एज यूजुअल
मेरे को अभी आप लोग मुझे जैसा देख रहे हो लगभग मैं ऐसी थी, मतलब इससे तो मैं काफ़ी पतली थी, बट होता ना थोड़ा बहुत कमी निकलता है हल्का फुल्का। तो आई अगेन डोंट वांट टू नेम दोज पीपल, बट दे आर कॉलिंग मी लाइक, असमीज में वर्ड है भूती, भूती मतलब इट्स नाती, छोटी हाइट की। दूसरा थिंग इट्स लाइक शी लुक्स लाइक ए 5 years old प्रेग्नेंट ऐसा। एंड ऊपर से कलर की तो वो था ही, अब उसके ऊपर से मेरे लाइक कॉलेज में मेरे कजन्स भी थे, तो उनको भी पता था। होता क्या था, एक बार मैं एक हेयर बेल्ट लगा के गई, आप लोगों को पता होगा एक मूवी आई थी, ये बेखबर गाना था अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय का, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है। तो उसमें एक हेयर बेल्ट लगी थी, मतलब थोड़ा सा पुराने डिज़ाइन का, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। एक बार मैं कॉलेज वो लगा के गई, फिर मुझे इतना हंसा मेरे ऊपर, इतने हंसे, जबकि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। देन लाइक माय कजिन्स फ्रेंड्स दे आर लाइक, क्या मतलब मेरे कजन को बोलने लगे मेरे बारे में गलत, चलो मतलब क्या बेल्ट लगा के बुद्धू, ये सब सो मेनी थिंग्स। सो उस टाइम पे मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने रो रो के वहाँ पे, आप समझो कॉलेज के टाइम पे एट द फर्स्ट ईयर, मैंने बेल्ट उतार के फेंक दिया, बिकॉज आई फेल्ट वेरी बैड। एंड देन माय कजन केम टू मी एंड ही टोल्ड मी लाइक, क्या ये सब करके आते हो, ये तुम पता नहीं कैसे स्टाइल करके आना, काइंड ऑफ लाइक दैट। मेरे को समझ ही नहीं है कि मेरी गलती कहाँ पे है उस टाइम पे। Then one of my friend, her name is Himadri, and she supported me that time, and she fought for me that time, and बस मैं उसके बाद वो बेल्ट लगा के ज़िंदगी में कभी मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो था, मेरे को बड़ा बुरा फील होता था, मैं घर पे अकेले आके रोती थी। आई कैन नॉट स्पीक अबाउट दिस थिंग टू माई पेरेंट्स, बिकॉज मुझे नहीं पता कैसे वो, नहीं पता ना पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, या उनको बोलेंगे कि हाँ ठीक है होता है सबके साथ ऐसा। तो मेरे को हमेशा वो अकेलापन हमेशा रहा, बचपन से वो अकेला अकेला फील होता रहा। मतलब स्कूल में भी मेरे पास बैठने के लिए कोई था नहीं, और उस टाइम पे मेरे साथ कॉलेज में भी मेरे को ऐसा हुआ कि start this quick question for side topic. I know we are derailing from the topic deviation. When you say college, it's like we have mix of audiences. So is it like we have 11th and 12th high school? In Assam, actually, after 10th, we can count it's a college. Okay, 11th okay, it's with. college. So you are in the, you face something in class 5th until the way till 10th, it is not resolved. No. और वो अंदर ही रहा. Then you went to your class 11th and 12th. That is It's college, high started. school in different parts of the world. And that part also, it's also still not resolved. No, not at all. And here also no help. Did you ask for help or you? क्या आपने सोचा? No, as I told, like one of my friend, she was the only one I okay, you have some? spent like. I don't have some. I have only one or two like one that. Support. Yeah. One support. Yes, exactly. So ऐसा होता था क्या? That person speaks in behalf of you to help you, to shield you, and did it help? No, it didn't help, but Okay, but actually I was very happy, like somebody has at least someone behalf of that. Yes. So now we have next point is for the post 11th to 12th phase, that is your it says engineering BTech. Yes. And we have some experiences from replies from other users also of Similar to myself, right? yes, उन audience का भी example दे सकते Sure. So okay, if I'm talking about my engineering, मैंने आसाम से नहीं किया. I cleared JEE mains and then I came to one of the colleges in Haryana, MDU Shidana University, and then I have like 4 years I was there. तो होता क्या था कि जब मैं पूरे पहली बार कॉलेज में गई, मुझे लगा कुछ तो डिफरेंट होगा, इट विल बी समथिंग डिफरेंट, कुछ तो नया होगा. देन पहली बार तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा ब्रांच था, उसमें लड़की ही मैं थी और देयर वाज अनदर गर्ल, सो हम दो ही लोग थे. तो कॉलेज में क्या होता था कि आई वाज एक्चुअली सिंगर एज वेल. आई वाज इन इंडियन आइडल एंड आई हैव एक्चुअली डन सो मेनी थिंग्स. आई एम क्लियर्ड मास्टर ऑफ म्यूजिक एंड तो ऐसा था, मैं गाती थी, कॉलेज में भी गाती थी. आई वाज मैं मिस फ्रेशर भी, सॉरी मिस नॉर्थ ईस्ट भी थी कॉलेज में, तो मैंने ये भी किया था. फिर उसके बाद में मेरा एक बैंड था. एक बार हुआ क्या था, सो इट वाज ए फॉल्ट ऑफ, आई एम नॉट श्योर हुज फॉल्ट इज दिस. तो हमारे बैंड ने कुछ टेक परफॉर्मेंस था, उसमें हमने मतलब ये परफॉर्म किया था.
ओके तो कुछ गलती हुई और थोड़ा सा म्यूजिक बिगड़ गया, कुछ बिगड़ गया। फिर उसके बाद यू कांट बिलीव दे नेम्ड मी कबीरा बिकॉज वी वर सिंगिंग कबीरा सॉन्ग मी एंड देयर इज अ गाय। आई अगेन डोंट वांट टू नेम दिस गाय। तो ये था। फिर उसके बाद कुछ भी गलती होता था उस बैंड में, सो बिकॉज आई वॉज द ओनली सिंगल गर्ल इन दैट पर्टिकुलर बैंड, सो दे वर ब्लेमिंग मी ईच एंड एवरी टाइम। ओके, लाइक द होल ग्रुप हाँ कॉर्नरिंग में। तो कुछ भी होता था कि उसकी गलती एंड द गाय द मेल सिंगर ही वाज लाइक, मतलब ऐसा लगता था कई बार कि मेरे से जलता है, या मतलब इट डजंट इवन लाइक मी एट ऑल। मतलब मुझे देखते तो मुंह चढ़ाता था कई बार। मुझे कभी भी समझ ही नहीं आया कि मैंने किया क्या है। वो इट्स कभी नॉट कि हाँ यू वांटेड कि हाँ ठीक है यू शुड लाइक एवरी पर्सन, बट इट्स जस्ट दैट एटलीस्ट कंसीडर समवन ह्यूमन। at least I was like, I am very talkative. I love to make friends. You know me, right? As a husband now, you know me, what kind of person I am. So इतना ज़्यादा मेरे को मतलब दिल पे जो लगता था ना, बहुत दुख होता था, बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट होता था, और रिजल्ट बहुत बुरा लगता था। तो ऐसे मेरे 4 साल गए अकेले। एंड देयर इज अनदर केस, वो एकदम ही ठीक नहीं था। मैं उस केस के बारे में यहाँ नहीं बताना चाहूँगी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उस चीज़ का जब अपोज किया, उसके बाद 4 इयर्स, बिकॉज आपको पता है लड़के लड़के के फ्रेंड होते हैं, और कहीं कोई अगर एक सिंगल जगह से है और उसके बाद 20 लोग होते हैं, तो सामने वाला ही खराब है। क्यों? क्योंकि सामने वाला देखने में छोटा है, नाता है, पेटू है, और खाला भी है, बहुत कुछ है। शी इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ, बिल्कुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये चीज़ हुआ। देन so basically I have spent my 4 years in a BTech as well, alone. One of my like best friend in college, not in college, after college, so his name was Izhar. तो कॉलेज में तो इजहार मेरे ब्रांच में नहीं था, कंप्यूटर साइंस में था। तो इजहार ने इनफैक्ट तुम्हें बताया था मेरी स्ट्रगल के बारे में, इफ यू रिमेम्बर। तो वो उस टाइम पे तो ज़्यादा साथ नहीं हो पाया, बट देन ही मेक्स मी स्ट्रॉन्गर बिकॉज ही अंडरस्टैंड मी। आफ्टर दैट कॉलेज वी हैड ए ग्रेट बॉन्ड फॉर दैट, एंड वी एक्चुअली ग्रू टुगेदर आफ्टर दैट। तो वो मुझे याद दिलाता है अभी भी कि मैंने कैसे दिन झेले। एंड आई थिंक उसके बाद ही मेरे को मौका मिला, मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग, बिकॉज आप समझ रहे हो कॉलेज में जब इंसान 4 साल अकेला होता है, उसका डिप्रेशन लेवल क्या होता था। मैं रात भर रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी मैं। और मतलब मुझे नहीं पता क्यों हुआ या कैसे हुआ, पर सबका ये था कि दबाओ इसको, दबाओ दबाओ दबाओ। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की थी जो मेरी ज़िंदगी में पूरा टाइम दबाओ दबाओ वाला सीन चलता रहा। और उसके बाद बस मैंने जैसे 6 मंथ्स स्ट्रगल किया। देन आई क्लियर TCS का जो एग्ज़ाम होता था, उस टाइम पे 20,000 इंजीनियर्स ने एग्ज़ाम किया था, सिर्फ दिल्ली NCR में। एंड पूरे इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, उसमें से सिर्फ 5,000 सेलेक्ट हुए थे। और मैं ऑलरेडी आई वाज सिलेक्टेड इन 3 कंपनीज। TCS एक था, एक जेरोक्स एक कंपनी है, एंड अनदर वन इज द फुजित्सु, इट्स ए जापानीज कंपनी। सो 3 कंपनी में हुआ था। एंड उसके बाद जो बदला ना, आई वाज कंप्लीटली शॉक। जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, जो लोग मुझे देख के मुंह फेरते थे, दोस पीपल आर लाइक आई हैव नथिंग। वो मुझसे मतलब वो मिलते थे एक बार, वन ऑफ देम लाइक आस्क्ड मी, आई अगेन डोंट वांट टू नेम हिम, इज माय फ्रेंड एक्चुअली, नाउ ही इज अ फ्रेंड। तो मिला, तुम तो बहुत ज़्यादा बदल गई हो, तुमने ये चीज़ पढ़ ली, काफ़ी बदल गई हो, ये वो। तो बिकॉज उस पॉइंट पे कॉलेज के किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ था तरीके से। एंड लाइक मेरा ही था TCS में, कॉलेज में इन्होंने बैनर वगैरह भी लगाया था। तो फिर यही चीज़ें था कि मैं तो बदल गई, मुझसे बात करने के लिए वो निकले बहुत लोग आता था। मैं बड़ा, दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग चीज़ कि एक टाइम पे मुझे इंसान की तरफ पूछा नहीं जाता था कि आई एम नथिंग, मतलब वो बात कर रहे हैं मैं ऐसे गुजर रही हूँ, नथिंग। So it's like सक्सेस ऐसी होती है आई थिंक। सक्सेस तो हाँ, इट वाज सक्सेस बिकॉज मैं इसको सक्सेस ही कहूँगा बिकॉज इट्स लाइक सिंस एज 8 इट्स 10 एज 10 आई थिंक इट्स लाइक पूरा 11th 12th पास होना, पूरा बीटेक का लगभग 4 इयर्स। हाउ मेनी इयर्स इट वेंट बाय, लाइक इट्स लाइक about 14 to 15 years.
approximately. About that, because you had some between that your extra degree, partial degree also, right? You were learning Yes, something else yes. also. I'm a It's a BSc very, in physics as well. it's a very big journey, and in that time, finally you got some part of success. Yeah, I Then definitely. got some success, Ah, but I actually, my life is like of this only. Like it's going through so Struggle. much of depression and struggle, Yeah, struggle. ups and down, ups and down. Not up, I can say it's a down, down, down actually. And there is no. And yes, so many discrimination every time. Even I haven't done anything wrong, and I got blamed for these things. Then what say? When I came to Delhi, I faced many things there as well. When I was in Bir Sarai, nearby IIT Delhi, Hoskas, so there I faced another incident which I protested, and it was actually too scary. But yes, finally it was resolved. Because there are some good people, bad people we both have. So there are some girls who supported me, and it's done actually. And then I have been working in TCS and Capgemini in Orange. Uh, then I have started MBA with you, Right. and we met there. We met through our dogs, I think. Yes. And then we spoke and we got married only after a month. And our journey is just going on. Not very good, not very bad. So it's a kind of ups and down, ups and down. Right. So इस journey में I feel कि as a girl, as a lady, as a woman who has been discriminated, she feels supported अगर there is genuinely someone supporting them, right? There is in your story, I feel that there was someone supporting, because otherwise it would be more bizarre, more disastrous. यार अब मेरे साथ तो कोई है ही नहीं. If there were actually nobody, if I want to say, बहुत ज़्यादा कम, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है. When I found my friendship after like college, it has been started, and कोई ऐसा था नहीं, बस खुद को मोटिवेट करना पड़ता था उस टाइम पे. तो थोड़ा डिप्रेशन से थोड़ी वो मिलती थी, बिकॉज आई डू सिंग, तो म्यूज़िक से मुझे एनर्जी मिलती है. और म्यूज़िक ही है ऐसा चीज़ जो मुझे मतलब लाइफ में चीज़ों को आगे ले जाने में मदद करते हैं. फिर मेरी ज़िंदगी में मेरी नाना आई, माई डॉग नोरे, एंड शी मेड माई लाइफ, फिर माई लाइफ विद हैप्पीनेस. उसमें भी उसने मुझे बहुत बार काटा है, नो डाउट. रात को सोने नहीं देती, बट स्टिल आई लव हर, रियली लव हर. And we are still together. She is like 4 years old, and then you came to my life, and उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ. अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, इस ऐसे कि मीनाक्षी को ऐसा कैसे मिल गया, मीनाक्षी का शक्ल देख के ऐसा पति कैसे मिल गया. But they actually don't know Nilakshi has some qualities. She actually has more qualities than Yash. And so बहुत ज़्यादा लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया फेसबुक पे, इस पे नीलाक्षी को इतना हैंडसम पति कैसे मिल गया. आप लोग की तरह आप लोगों को मिलेगा. एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट, बिकॉज आप जब मरोगे तो ब्यूटी आप नहीं लेके जाओगे, आप लेके जाओगे वट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ, राइट. आप कोई शक्ल सूरत थोड़ी ले जाता है मरने के टाइम पे, आपने जो किया वही ले जाता है. तो ये भी है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ माई डिप्रेशन, बिकॉज जब आपको बार बार बोला जाएगा. कुछ लोग पूछते थे कैसे पटाया, कैसे पकड़ा, ये वर्ड कैसे फंसाया. सो इट शुड नॉट बी हैपन लाइक दिस, बिकॉज हमारे शादी में आई वॉज नॉट द फर्स्ट वन, आई थिंक, हु आस्क्ड फॉर मैरिज. सो यश इज द वन हु आस्क्ड मी, सो वी गॉट मैरिड. फिर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे डॉग्स आए, डॉग्स. आई लव देम एंड आई वर्क फॉर देम, आई फीड देम एवरी डे, एंड वी टेक देम to the hospitals and all, their sterilization, all the things are like, so basically animals and trees, those are like part of my life, and it will always be. बाकी about humans I can't say, because अभी भी जर्नी बाकी है, और भी बाकी है, और डिस्क्रिमिनेशन तो डेली होता है. कई बार लोग पूछते हैं नीलाक्षी तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत डिप्रेशन में हो, तुम बहुत पेन में हो. एक्चुअली आई जब वो पूछते हैं, हाँ मैं बिल्कुल हूँ या थी, पर उसके पीछे रीजंस
काफ़ी सारे रीजंस थे. There are many more reasons which I have not been, I have never told to anybody, and actually there is a lack of persons who understand me or who try to understand me. So ऐसी चीज़ें हैं. बाकी जो मेरे व्यूअर्स की है उनके भी ऐसे ही है चीज़ें. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो आज बैठ के बात ही करते हैं. और किसी के पास और भी ऐसे केसेस आते हैं क्योंकि मेरे वन ऑफ माय व्यूअर्स शी आस्क्ड मी टू लाइक डू अ वीडियो ऑन दिस. तो अभी आप में से किसी के साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग भी प्लीज़ बताइए इसके बारे में. प्लीज़ बताइए ताकि इफ़ वी स्पीक आउट देन वी गॉट सम रिलीफ, some mental relief, and I'm always there for you. If you want to talk to me, then definitely I'm there, and like I'm always there for them. So, a final message for the special viewers, that is the girls, the females, Yes, the women yes. who has faced this problem or is currently facing this problem. What do you like to give that message to them? What do you say कि like I know that because you have faced the same, तो तुम हो उनके लिए. हाँ, because अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है then you can just simply share to me. You already have my my channel. You can message me, you can comment on that. Then definitely I will connect with you. Don't think like आप अकेले हो, because alone is the power, silence is the power. It's not like आपको हमेशा चिल्लाना, strong रहना ज़रूरी है. It's only आप जब अकेले हो ना तभी आप पावरफुल हो. और आप ये मत समझो कोई समझेगा. नोबडी विल अंडरस्टैंड ऑन दिस वर्ल्ड, नोबडी. किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रखना इट्स लाइक वेरी पेनफुल. सो सिर्फ आप ही हो जो उसको बदल सकते हो. खुद ही बदल सकते हो और कोई बदल नहीं सकता है. और जर्नी तो ऐसे ही रहेगा हमेशा. ये वाला स्ट्रगल तो हमेशा ही रहेगा हर जगह पे, कभी भी बंद नहीं होगा. तो बस कभी भी किसी और चीज़ के बारे में लाइक जस्ट डोंट थिंक टू डू सम सुसाइड और सम अदर थॉट्स. Very stupid. Do not do it. It's very stupid. Because it's a very coward move, and Yes. that will actually Harm give great yourself loss only. for all family. Not even the family, just for you, because you just lost your life. You have to explore more and more and more. This world is too much beautiful, and you have to see many more things. There are so many things. Just like I told you, my dogs, they need me, right? So I think that's the message to you all. So don't think you are alone. There are many people like us, like me, as I have already shared my experience, and maybe someday I will do some more. I will share some more experience with them. Definitely. So it will be a Okay. great, I think. And thank you so much for watching. Signing off for today. This is Yash. And This is Lakshi. Thank you so much. Have a very good night.